नमस्कार दोस्तों, आज हम सबमर्सिबल पंप सेट का जो स्टार्टर होता है उसकी वायरिंग करना सीखेंगे। ज़्यादातर घरों में ऐसा स्टार्टर पैनल देखने को मिलता है। देखिए, इस स्टार्टर में ये सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी यूज़ होती है। हमारा पंप सेट कितना एम्पियर करंट ले रहा है उसके देखने के लिए ये मीटर लगा होता है। सप्लाई वोल्टेज देखने के लिए वोल्ट मीटर लगाया होता है। उसके बाद एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक पुश बटन होता है। अब हमारा जो इनकमिंग पावर सप्लाई और आउटगोइंग पावर सप्लाई है उसको कनेक्ट करने के लिए ये टीबी लगाया जाता है। ये वाला पुश बटन दबाने से वोल्ट मीटर ऑपरेट होता है। जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तब ये इंडिकेटर ऑन होता है। अब इस स्टार्टर पैनल में सबसे पहले पावर सप्लाई को लाके कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई होता है वो 230 वोल्ट होता है, यानी कि सिंगल फेज़ होता है। तो अब पावर सप्लाई का जो फेज़ वायर है उसको पहले टर्मिनल में और न्यूट्रल वायर है उसको दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पंप सेट है उसका वायर यानी कि केबल को यहाँ लाके यहाँ तीसरे टर्मिनल में रेड वायर यानी कि रनिंग वायर को लाके जोड़ देते हैं। उसके बाद येलो कलर का जो स्टार्टिंग वायर है उसको ये चौथे टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। अब ब्लू कलर का जो कॉमन वायर है उसको लास्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो है इनकमिंग पावर सप्लाई है उसका फेज़ वायर को यहाँ से इस एमसीबी में कनेक्ट कर देते हैं। अब एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल में एक वायर को जोड़ के एम्पियर मीटर के पहले टर्मिनल में जोड़ देते हैं। अब एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल में एक वायर को जोड़ के यहाँ तीसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। अब वोल्ट मीटर के कनेक्शन के लिए एमसीबी के आउटपुट में एक वायर को जोड़ेंगे और वहाँ से ये जो पुश बटन है उसमें कनेक्ट करेंगे। अब पुश बटन में एक वायर का टुकड़ा जोड़ के वोल्ट मीटर तक लेके जाएंगे। वोल्ट मीटर को हमने फेस तो पहुँचा दिया, अब न्यूट्रल की बारी है। टर्मिनल बॉक्स के जो ये दूसरा टर्मिनल है वहाँ से न्यूट्रल वायर को लेके जाएंगे और वोल्ट मीटर में दे देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा जो पंप सेट है उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ होता है, इसलिए अब हम दोनों कैपेसिटर का वायरिंग करेंगे। ये वाला फेज़ वायर से हम एक वायर को जोड़ के स्टार्टिंग पुश बटन में दे देंगे। अब पुश बटन के आउटपुट में से हम स्टार्टिंग कैपेसिटर में एक वायर को जोड़ देंगे। अब दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है और रनिंग कैपेसिटर का जो एक वायर है उसको साथ में मिला के हमारा जो टीबी है उसमें स्टार्टिंग वाला टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि चौथे टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर का तो कनेक्शन कर दिया, अब रनिंग कैपेसिटर की बारी है। रनिंग कैपेसिटर के दूसरे वायर को हम यहाँ पे फेज़ वायर है जो रनिंग वायर में दिया उसमें लगा देंगे। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि इसमें स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर कौन से है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्टार्टिंग कैपेसिटर और जिसकी कम वो रनिंग कैपेसिटर। अब दोस्तों, हमने स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों की वायरिंग तो कर दी। अब हमारा जो पंप सेट है उसका जो कॉमन वायर है उसको न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, इसलिए अब हम न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। पावर सप्लाई के न्यूट्रल वायर को हम यहाँ पे लास्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, हम जब भी पंप सेट चालू करेंगे तो ये वाली जो इंडिकेटर है वो ऑन होगी, तो अब इसकी वायरिंग करते हैं। पहले उसको यहाँ से फेज़ वायर कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर में से हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।